तो आज हम बात करेंगे ज्योतिष में राशियाँ कितनी होती हैं और उन राशियों के प्रकार क्या-क्या होते हैं। प्रकार मतलब भेद कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? तो अब एक चीज़ मैं बेसिक पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कभी कुंडली बनाएँ तो आपको कुंडली को हमेशा इस तरह से पूरा खींचे, पहले स्क्वायर खींचे और फिर ये पॉइंट लगा लें, ठीक है? ये पॉइंट लगा लें, इसके बाद हम यहाँ से खींचते हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। फिर हम इसको ये क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक। इसको हम लिख देते हैं लग्न, ठीक। ये हमारी लग्न होती है, जातक इस लग्न में जन्म लेता है। तो आज हम बात कर रहे हैं राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। राशियों के प्रकार, राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहले तो हम ये बता दें कि ये राशियाँ कितनी होती हैं। तो राशियाँ टोटल 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12 होती हैं। 12 यानी इनको क्या क्या, इनके नाम क्या होते हैं? इनका नाम मेष से शुरू होता है। प्रथम राशि मेष है। मेष, वृष, कुछ लोग इसको वृषभ भी कहते हैं, ठीक है। चूँकि वृषभ का मतलब होता है बैल का संकेत इसमें दिखाया जाता है, इसलिए इसको वृषभ कहते हैं, ठीक है। पर मेरी आदत में हमेशा वृष वृष बोलने की है, कोई बात नहीं, आप वृषभ भी बोल सकते हैं। तो पहली कौन हो गई? मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, कन्या, तुला, ठीक, वृश्चिक, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। क्या देखा जाता है ना, इनके जो प्रतीक दिखाई पड़ते हैं। मेष का मतलब मेढ़ा, वृषभ का मतलब बैल, मिथुन का मतलब आलिंगन करते हुए स्त्री और पुरुष, कर्क का मतलब केकड़ा, सिंह का मतलब शेर, कन्या का मतलब स्त्री, तुला का मतलब तराजू, वृश्चिक का मतलब बिच्छू, धनु का मतलब धनुष, मकर का मतलब मगर और कुंभ का मतलब घड़ा। मनुष्य एक घड़ा लिए खड़ा है। ऐसे इनका हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्येक सिंबल निकाले हैं वो, और इसी के आधार पे हम लोग ज्योतिष में गणना करते हैं, ठीक है। अब इनके प्रकार होते हैं, कौन से हमने बताया था? प्रकार। क्या बताया? प्रकार। जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है राशियों का परिचय, ठीक है। राशियों का परिचय, आज हम राशियों का परिचय कर रहे हैं। क्या है? राशियों का परिचय। बेसिक ज्ञान के लिए हमारे बहुत आवश्यक होता है राशियों का परिचय। तो प्रकार दो होते हैं, एक सम और एक विषम। एक सम और एक विषम। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये राशियाँ कौन है? विषम है। विषम अर्थात पुल्लिंग है। ये कैसी हैं? पुल्लिंग राशियाँ। इनको पुरुष कहते हैं, इनको पुरुष कहते हैं। इनका स्वभाव पुरुष जैसा है। पुरुष का स्वभाव कैसा होता है? उग्र होता है, ठीक है। बाहर घूमने का मन करता है, गर्म होता है, उग्र होता है, ठीक है। और हिम्मत होती है उसमें, ठीक है। हिम्मत होती है, साहस होता है। तो ये सारी राशियाँ साहस वाली हैं। कैसी हैं? साहस वाली। अब इसी का दूसरा हिस्सा जो होता है वो स्त्रीलिंग होती हैं। वो कौन सी राशियाँ होती हैं? जो बची राशियाँ वो सब स्त्रीलिंग हो जाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। 12 राशियाँ जो बची, ये जो 12 हुई, ये सम राशियाँ हैं। कैसी हैं? सम राशियाँ अर्थात स्त्रीलिंग। इनका स्वभाव और इनके स्वभाव में फ़र्क होता है। जैसे पुरुष का चेहरा लंबा होता है, ठीक, स्त्री का चेहरा गोल होता है, ठीक है। तो ये सम राशियाँ होती। कैसी हैं? सम राशियाँ। सम का मतलब जो सब में कट जाएं, जो सब में समाहित हों, इस सब में समाहित हो, ठीक है, वो सम राशियाँ होती। जो विषम राशियाँ जो हमेशा ना कटें, उनको विषम राशियाँ कहते हैं, ठीक है। अब इनके हम तत्व को भी जान लेते हैं। 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशियाँ हैं, ठीक है। अब आपको इनसे भी पता चल गया होगा कि ये पांचों राशियाँ कैसी हैं? गर्म हैं, भड़कने वाली हैं। ऐसी हैं? भड़कने वाली हैं, ऊपर को भागने वाली हैं, है ना। ऊपर को, आग हमेशा ऊपर जाती है ना, ऊपर को भागने वाली हैं। इनका मिजाज भी गर्म होता है, ठीक। अब ये चाहे किसी जातिका का जन्म हो, चाहे जातक का जन्म हो। अब अगर किसी जातिका का भी मेष राशि में जन्म है और सिंह राशि में है या धनु राशि में है, और अगर वो कहीं उसकी लग्न भी मेष हुई और राशि भी कहीं अगर उसकी सिंह हो गई, ठीक है, तो उग्रता भरपूर हो गई। अब ऐसी ये आगे चल कर और इसका पता चलेगा कि हमें विवाह किस स्त्री से करने में क्या रहेगा, कैसा रहेगा, इस तरह से, ठीक है। अब दूसरी कौन सी है? 2, 6, 10, ये कौन सी है? पृथ्वी तत्व है। इनमें क्या है? पृथ्वी है। तीसरी 3, 7, 11, ये कौन सी है? वायु तत्व है। क्या है? वायु तत्व है। 4, 8, 12, ये क्या है? जल तत्व है। क्या है? जल तत्व है। अब जब हम वर्षा विज्ञान को पढ़ते हैं तब हमें इनमें बहुत काम आता है कि आज के दिन वर्षा होगी कि नहीं होगी। तो हम जल तत्व को देखते हैं। क्या होती है? जल तत्व को देखते हैं, ठीक है। वायु तेज रहेगी तो वायु तत्व को देखते हैं। पृथ्वी पे क्या हलचल होगी? पृथ्वी में भूकंप आएगा,
भूकंप होगा कि नहीं होगा, तो हम पृथ्वी तत्व को देखते हैं। ठीक, अग्नि तत्व को क्या होगा, आज कहाँ पे आग लगेगी, आग मतलब आग समझ सकते हैं, फायर, तो इनको हम आग तत्व की राशियाँ देखेंगे। क्या हो गई, ये फायर बोली जाती हैं, ये अर्थ बोली जाती हैं, ये एयर बोली जाती हैं, और ये वाटर बोली जाती है, ये वाटरी साइन होती हैं। ठीक है, आज के दिन हम कोशिश करेंगे इतना ही रखेंगे, और आगे की क्लास में हम इनको और वर्गीकरण करेंगे, जिससे कि आप लोगों को राशियों का परिचय, राशियों का कारकत्व, राशियों का स्वभाव और राशियों के द्वारा अपने जीवन में आने वाले कार्य को निकालना कि हम किस विभाग में कार्य करेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, कौन सा व्यापार करेंगे, ऐसा करके हम आगे और भी सीखेंगे धीरे धीरे। आप लोग देखते रहें और समझते रहें, इनको अभ्यास ज़रूर करते रहें। ज्योतिष एक ऐसा विषय है, ये इसको डिवाइन साइंस बोला जाता है, देवी कृपा होती है, देवी देवताओं की आराधना पूजा करते रहें और इसको अभ्यास ज़रूर करें, कंठस्थ कर लें। ठीक है, आज के दिन इतना ही रखेंगे। ठीक है।